Great. We are live. Good evening बच्चा लोग. Good evening everybody. Welcome, welcome, welcome. आई होप मेरी आवाज आप सब लोगों को आ रही है बेटा. ग्रेट. एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया बेटा आज. एवरीबडी, जितने भी लोग यहां पर अभी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस सो दैट हमें यह पता चल जाए कि जो बच्चे कल तक थे हमारे साथ वो आज है या नहीं. एवरीबडी प्लीज मार्क योर अटेंडेंस. ग्रेट 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 ग्रेट. वी हैव मनीष, नितिन, इरशाद, ध्यान, रितेश, विशाल, अंजलि, शर्मा जी, प्रीति, अतुल, यशराज. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कल कहां तक बातें हुई थी? कल कुछ बहुत टफ टफ बातें कर रहे थे हम लोग. हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे बहुत आसानी से बोल देंगे कि हां सर समझ में आ गया. बट आई एम ग्लैड कि बहुत सारे बच्चों ने हां बोल दिया कि यस, जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई हैं. एक बार मैं जस्ट क्विक देख लेता हूं कि क्या क्या बातें हुई थी हमारी कल. आई थिंक सिंगल स्ट्रैटो क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में बातें स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने, और कुछ इन्वर्जन्स देख रहे थे. बड़ी बड़ी कुछ शर्तें भी देख रखी हम लोगों ने कि सिंगल स्ट्रैटो क्रैंक मैकेनिज्म को, क्रैंक ये वर्ड आप तभी यूज कर सकते हैं जब आर की वैल्यू एल से कम हो, लेस और इक्वल. ज्यादा वाली वैल्यू अगर हो गई तो सर ये क्रैंक वर्ड आप यूज नहीं कर पाएंगे. कुछ इन्वर्जन्स के बारे में डिस्कशंस कर रहे थे हम लोग कि कभी आप सिलेंडर फिक्स कर लो, कभी क्रैंक फिक्स कर लो, कभी कनेक्टिंग रॉड फिक्स कर लो, कभी स्लाइडर को फिक्स कर लो. कुछ अलग अलग टाइप के इन्वर्जन्स मिलते हैं. कैसी कैसी मोशंस मिल रही हैं वो मैंने आपके सामने लिख दी है कि किस तरीके की मैकेनिज्म्स आपको अलग अलग नजर आ रही होंगी. इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म. और अब सबको यह भी समझ में आ गया है कि हम लोग क्विक रिटर्न को क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं. क्योंकि सर ये एक तरफ तो बहुत धीरे धीरे जाता है, एक्शन जब कर रहा है तो धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन वापसी के टाइम ये बहुत तेजी से वापस आता है. ठीक है ना. हाउ डज इट वर्क वो भी हम लोगों ने देख लिया था. इस सिंगल स्ट्रैटो क्रैंक मैकेनिज्म को यहां पर मैंने अपने हिसाब से जो भी शेप, डायमेंशन जो भी चेंज करना था मैंने कर लिया. सिर्फ इतना मेंटेन किया था कि यार यहां पर चार लिंक दिखाई पड़ जाएं, जिसके जिसके बीच में टर्निंग पेयर था, जिसके बीच में स्लाइडिंग पेयर था, वो सारी चीजें मैंने एज इट इज मेंटेन कर रखी हैं. और यहां पर क्विक रिटर्न कौन कर रहा है? सर ये पॉइंट सी की मोशन हमको क्विक रिटर्न टाइप दिखाई पड़ रही है. एक तरफ आराम से जाता है और रिटर्निंग के टाइम भी थोड़ा सा फास्ट रहता है. ये चीजें मैंने आपको एनिमेशन में भी दिखाई थी. कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको यहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही हो. डिटेल में भी थोड़ी सी बात की थी हम लोगों ने. यार ये जो क्रैंक है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है. मोटर लगाई है हमने, लेकिन इसके कांस्टेंट ओमेगा से घूमने की वजह से, ये क्रैंक है तो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, मोटर लगाई है यहां पर. लेकिन ये जो दूसरा लिंक है जिसको आप लोग लीवर बोल रहे हैं, रॉकर बोल रहे हैं, ये दो पोजीशंस पे जाके रुकेगा. एक यहां पर और एक यहां पर. एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी. एक्शन करते टाइम
इसकी वेलोसिटी इन बिटवीन कहीं मैक्सिमम हुई होगी, अब ये वर्टिकल रहा होगा, फिर घटते घटते जीरो, और फिर रिटर्निंग के टाइम पे फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बीच में कहीं मैक्सिमम, और फिर घट घट के ये जीरो हो गई होगी। दो बार मैक्सिमम है, एक बार कटिंग करते टाइम और एक बार रिटर्न करते टाइम। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही थी? हम लोगों ने इसके फॉर्मूले भी देखे थे, हालांकि फॉर्मूलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आपको रटना पड़े। डायरेक्ट डायग्राम बनाना अगर आपको आ गया, एक्सट्रीम पोजीशंस बनाइए। क्विक रिटर्न रेशियो के बारे में कभी कभी कुछ बातें पूछ सकते हैं, या फिर आप लोगों से इसके स्ट्रोक के बारे में बातें पूछी जा सकती है, और दोनों चीजें आप डायग्राम से बिल्कुल आसानी से देख करके बता सकते हो। क्वालिटी लो नहीं है, आप एक बार रिफ्रेश करो। मेरे एंड पे जो क्वालिटी यहां से स्ट्रीम हो रही है ना, ये अल्ट्रा एचडी, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशंस बनाना सीख गए सब लोग? आसान है। मैंने B1 पोजीशन, B2 पोजीशंस तो डिस्कस की ही थी। B3 और B4 पोजीशंस पे जब हमारा ये स्लाइडर B पहुंच गया होगा, तब आपको मैक्सिमम वेलोसिटी स्लॉटेड लीवर की दिखाई पड़ रही होगी। अब वो जाते टाइम, एक्शन करते टाइम है या रिटर्न करते टाइम है, वो आपको देखना पड़ेगा। B3 और B4 ये दो पोजीशंस में हमको कटिंग के टाइम पे और रिटर्न के टाइम पे स्लॉटेड लीवर की मैक्सिमम वेलोसिटीज क्या रही होंगी, ये दिखाई पड़ रहा होगा। वो चीजें हमने कैलकुलेट करके भी लिखी थी। आर ओमेगा डिवाइड बाई एल प्लस आर होगा कभी, और डिवाइड बाई कभी एल माइनस आर होगा। ठीक है ना? इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी। किसी जनरल सिचुएशन में भी अगर आपसे पूछे ना कि यहां पर बताओ ओमेगा स्लॉटेड लीवर कैसे होता है, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं कि ये जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर स्लाइडर है, स्लाइडर की वेलोसिटी जो अलोंग द लिंक होती है वो स्लाइडिंग वेलोसिटी बोली जाती है, और स्लाइडर का वेलोसिटी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये ही तो है जो अपने साथ इस स्लॉटेड लिंक को ले जाने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसी वेलोसिटी की वजह से आप यहां पर ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करते हैं वो हमने लिखा हुआ है यहां पर। किसी बच्चे को इन फॉर्मुलेज में कोई दिक्कत आ रही है क्या? ऑल कंफर्टेबल? मेरे ख्याल से तो नहीं आनी चाहिए। कोई बच्चा ऐसा है जिसको इन फॉर्मुलेज में दिक्कत आ रही है? दिस वन, किस तरीके से मैंने B3 पोजीशन पर आर ओमेगा इधर दिखाया था, और यहां से बैठ करके स्लॉटेड लीवर की वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली थी। फिर आपने ये बोला कि जिसमें हमारा स्लाइडर घूमते घूमते कहीं यहां पर आ गया होगा, फिर से वर्टिकल पोजीशन पे पहुंचे हम लोग, स्लॉटेड लीवर फिर से वर्टिकल है, बट इस समय लौट रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? नो इशू? ऑल गुड? एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया था जिसका आंसर कल तक मुझे भी नहीं मालूम था, किसी बच्चे ने ट्राई किया? दिस वन, इफ आर इज इक्वल टू एल, तो सिंगल स्लैडर क्रैंक मैकेनिज्म बोल तो देंगे, बट ये कैसे काम करता हुआ नजर आएगा और इसका स्ट्रोक क्या रहा होगा? एनीवन हैज ट्राइड इट? स्ट्रोक कितना निकल के आ रहा है बेटा? स्ट्रोक की वैल्यू कितनी आ रही है? बच्चे बोल रहे हैं एल के बराबर। ट्राई किया है सबने? 4R। देवा सर, नॉर्मल कंडीशन में स्ट्रोक की वैल्यू हमको 2R दिखाई पड़ती है। ये इस सिचुएशन में आपको क्या नजर आ रहा होगा? मैं हल्का सा एक ग्लिम्स दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिए, समझ में अगर आ जाए तो बताइएगा। R इज इक्वल टू एल ड्रॉ कर रहा हूं, कैसे नजर आता होगा? ये हमारा लाइन ऑफ स्ट्रोक है, इसमें हमारा स्लाइडर मूव करने वाला है, ये हमारा क्रैंक है, और बिल्कुल सेम रेडियस का हमारा कनेक्टिंग रॉड भी हमको दिखाई पड़ रही है, कुछ इस तरीके से। दोनों की डायमेंशन सेम सेम दिखा दी मैंने, बिल्कुल सेम सेम, और ये एंड पे एक मस्त स्लाइडर लगा हुआ है यहां पर। कुछ इस तरीके से। ऐसा ही तो सिचुएशन रहा होगा बेटा। अगर मैं R इज इक्वल टू एल कर दूं, ये R है और ये L है, दोनों की डायमेंशन R इज इक्वल टू एल बराबर बराबर दे रखी हैं। क्या लगता है? स्ट्रोक का मतलब होता है इस स्लाइडर की दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बारे में बात करनी है ना, उन्हीं के बीच के डिस्टेंसेस तो देखनी होती है हम लोगों को।
सर एक एक्सट्रीम पोजीशन तो हमको तब दिखाई पड़ेगी जिसमें आर और एल हमारे इनलाइन हो चुके होंगे। उस सिचुएशन पे आप कहां नजर आ रहे होंगे? सर दैट विल बी द केस जहां पर ये आर हॉरिजॉन्टल हो गया होगा कहीं यहां पर, और इसके आगे एल भी हॉरिजॉन्टल हो गया होगा कहीं यहां पर, और स्लाइडर कहीं यहां दिखाई पड़ रहा है। तो ये डिस्टेंस हमको कितनी नजर आ रही है? एल प्लस आर बोल सकते हैं क्या? यहां पर कहीं एल प्लस आर ये डिस्टेंस हमको दिखाई पड़ रही होगी। इसको आप चाहें तो एल और आर बराबर बराबर है, तो चाहें तो आप इसको 2r भी लिख ही सकते हैं। दूसरा सिचुएशन आपको क्या नजर आ रहा होगा? सर दूसरी सिचुएशन इस यहां पर क्या नजर आती थी? घूमते घूमते आर की वैल्यू एक तो 180 डिग्री वाला लाइन, और घूमते घूमते एक सिचुएशन ये होती थी कि हमारा ये पॉइंट यहां से घूमते घूमते कहीं यहां पहुंच गया, दिस पॉइंट, ये आर रेडियस दिख रही है और पिन जॉइंट के साथ ये हमारा एल दिख रहा है, और आपका स्लाइडर यहीं पर एंड हो जाता था, रुक जाता था। लेकिन अब सिचुएशन क्या नजर आएगी? ये जिस समय, लेट मी शो दिस, ये वो सर्कुलर पाथ बना रहा हूं जिस सर्कुलर पाथ में आपका क्रैंक घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। यही तो है बेटा। कितने बच्चों को यह महसूस हो रहा है कि जिस समय ये वाला पॉइंट वर्टिकल पोजीशन में कहीं यहां पहुंचेगा, ये आर यहां पर पहुंच गया, इससे पहले एल काफी बड़ा होता था ना, तो सर एल कहीं यहां दिखाई पड़ता था आपको, लेकिन अब आर और एल की वैल्यू बराबर है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस समय सर घूमते घूमते हमारा आर यहां है तो एल यहां ये पहुंच गया, इस तरीके से आर सर यहां पर पहुंचेगा तो एल कहीं अंदर आ जाएगा इस सर्कल के। जिस समय आर हमारा एग्जैक्टली वर्टिकल होगा तो एल सेम है ना, तो एल भी तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पर आएगा, और स्लाइडर जो है वो यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। और अब जब ये पॉइंट इधर पे पहुंचेगा तो रेडियस हमारी इधर दिख रही है, तो एल की मजबूरी है, एल को इधर आना पड़ेगा, स्लाइडर इधर की तरफ चला गया है। नेक्स्ट मोमेंट आर कहीं यहां दिखाई पड़ रही है, रेडियस पॉइंट ये है, तो एल को कहीं यहां जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील, यहां पर जो स्लाइडर आपको दिखाई पड़ रहा है वो दोनों साइड घूमता हुआ नजर आ रहा होगा। मान लीजिए कि ये जो स्लाइडर है ये इस प्लेन से थोड़ा ऊपर है, मतलब अगर इसको मैं अलाउ कर दूं कि तुम यहां से लेकर के यहां तक जा सकते हो, ये मत सोचना कि सर यहां भिड़ जाएगा, इससे ऊपर मूव कर रहे हैं, दोनों तरफ अगर आना जाना अलाउड है, तो तुम्हें नहीं लगता कि जो स्लाइडर है वो एक पोजीशन यहां पर लेगा और दूसरी एंड पोजीशन आपको कहां दिखाई पड़ेगी? सर दूसरी पोजीशन जिसमें ये रेडियस कहीं यहां पर होगी, लेंथ कहीं ये होगा, और स्लाइडर कहीं ये दिखाई पड़ रहा होगा। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी नजर आ रही है? सर ये भी तो हमको आर प्लस एल ही दिखाई पड़ रहा है। इसको भी आप चाहें तो अप्रोक्सीमेटली 2r लिख सकते हैं, एल और आर की वैल्यू बराबर है ना। अब इन दो पोजीशंस के बीच में ही तो आप घूमते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। सर एक पोजीशन यहां पर है और एक पोजीशन यहां पर है, क्या मैं इस पूरे डिस्टेंस को 4r के बराबर लिख सकता हूं? ये हमारा स्ट्रोक हो जाएगा। एक स्पेशल केस है जो अगर कभी तुमसे इंटरव्यूज में, एग्जाम्स में पूछ लिया गया तो बच्चे फिर इसको इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? कितने बच्चे इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं? इस पे क्वेश्चन पूछेगा? बिल्कुल नहीं। इतना जरूर पूछ लेगा कि अगर आर और एल की वैल्यू बराबर हो जाए तो स्ट्रोक की वैल्यू क्या होती है? सारे बच्चे बोलेंगे आर और एल, स्ट्रोक की वैल्यू ट्वाइस आर के बराबर होगी। लेकिन इक्वल होने वाली सिचुएशन में सर ये वैल्यू 4r हो जाती है। क्यों हो जाती है? आई हैव शोन यू दैट। अरे इधर देखो ना, पहले वाले केस से ये अलग क्यों है? सर पहले वाले केस में आर ये बहुत छोटा सा था, एल बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं? तो जिस समय हमारा रेडियस कहीं ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रहा होगा तो एल कहीं यहां दिखाई पड़ रहा है, स्लाइडर की पोजीशन ये दिख रही है, वन एक्सट्रीम पोजीशन। दूसरी पोजीशन में ये पॉइंट घूमते 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 जब एंड पोजीशन में यहां तक भी आ गया है तो रेडियस ये दिख रही है, तो रेडियस इस पॉइंट पे एल ये लगा हुआ है। अब अगर मेरा एल छोटा हो गया है तो तुम्हें नहीं लगता कि सर ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी? अब क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं कि सर जब हमारा रेडियस ये हुआ करता था तो एल कहीं यहां दिखाई पड़ रही है और स्लाइडर ये दिखाई पड़ रहा है, आर के बराबर एल लिखा है मैंने। आप एक बार मुझे यहां दिख रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे, अब जैसे जैसे ये पॉइंट कहीं ऊपर पहुंचेगा, आप यहां पर पहुंच गए तो रेडियस ये दिख रही है और इसके साथ जो एल कनेक्टेड है वो कहीं यहां आ जाएगा। नेक्स्ट मोमेंट आप कहीं यहां पहुंच गए, अब रेडियस ये दिख रही है और एल कहीं यहां दिखाई पड़ रहा है, स्लाइडर की पोजीशन ये दिख रही है। आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे, अब एल ये दिखाई पड़ेगा, अब आपका स्लाइडर अंदर आ गया है,
स्लाइडर यहां पर अंदर आ रहा है। इससे पहले वाली केस में कभी भी स्लाइडर इस सर्कल के अंदर पहुंचा ही नहीं है, रेडियस छोटी थी ना, यहां पर सर्कल के अंदर पहुंच गए हैं आप। जब आप वर्टिकल पोजीशन पे आएंगे, यहां पर ये आर है तो एग्जैक्टली इसी के ऊपर एल होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। तो स्लाइडर हमको यहां दिखाई पड़ रहा है। अब जब आप इधर पहुंचेंगे यहां पर रेडियस, तो बेटे मजबूरी है, अब एल इधर नहीं हो सकता है, मजबूरी है आपकी ये रेडियस आर दिख रही है तो एल को इधर आना ही पड़ेगा, दूसरी तरफ जाना ही पड़ेगा। स्लाइडर यहां पहुंच जाएगा, स्लाइडर दूसरी तरफ भी जा रहा है। एक्सट्रीम कंडीशन दूसरी कहां मिलेगी, जिस समय रेडियस आर ये है और लेंथ एल ये दिखाई पड़ रही है, स्लाइडर यहां दिखाई पड़ेगा। फिर वापस जब आएंगे इधर पे तो आपका स्लाइडर फिर से अंदर आना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। जो बच्चे इस चीज को इमेजिन करवाए थे, बड़ी बात है, बड़ी बात है। एज ए स्टूडेंट फर्स्ट टाइमर अगर आप पहली बार इस चीज को देख रहे हैं, सोच भी पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आंसर तक नहीं भी पहुंचे हैं, लेकिन अगर आप सोच भी पाए थे कि हां ये पहले वाले केस से अलग है, कुछ तो अलग है, तो ये बड़ी बात है। अगर इसको थ्योरी ऑफ मशीन बोलते हैं तो सर हमारे कॉलेज में जो हुआ है उसको क्या बोला जाएगा? उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको मजाक बोला जाएगा। एनीवे एनीवे एनीवे, चलो। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, कोई यूज नहीं है, सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कोई यूज नहीं है इसका, मैकेनिज्म का कोई प्रैक्टिकल यूज, कोई यूज नहीं है। बस 2 नंबर का क्वेश्चन हमें बनाना है, वो बना सकते हैं। ठीक है, नाउ एक और, इससे पहले जो बातें हमने कल पढ़ी हैं वो थोड़ी थोड़ी अधूरी थी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। सर ये हमारा फिक्स लिंक है जिसको आपने कनेक्टिंग रॉड बोला था कभी, ये हमारा फिक्स्ड है और इसके एंड पे ही तो यहां पर छोटा सा क्रैंक लगा हुआ है। क्रैंक घूम रहा होगा, किस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो भी हमने बना लिया है। सर हम इस सर्कुलर पाथ में घूमते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। अच्छा, यहां एंड में एक स्लाइडर भी लगाया गया था कुछ इस तरीके से, और हमारी जो स्लॉटेड लीवर दिखाई पड़ रहा है वो कुछ ये नजर आ रहा है बेटा आपको, दिस इज अवर स्लॉटेड लीवर। कुछ समथिंग लाइक दिस। स्लाइडर को मैं थोड़ा सा मेंटेन कर लूं, ये लो भैया स्लाइडर हमारा, ऐसा कुछ। अब जो बातें हो रही शायद कोई एक आध बच्चा हो जो समझ पाए, शायद सबको नहीं समझनी है, कोई एक आध बच्चा समझ जाए मेरे लिए बड़ी बात है, उतना बहुत है। सर यहां पर कौन सा पॉइंट है जो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कर रहा है? सर इसको आप पॉइंट ए बोलते थे, दिस वाज योर पॉइंट, इसको आपने ओ बोला था। ये जो पॉइंट यहां पर दिखाई पड़ रहा है इसको आपने बोल दिया था दिस इज योर पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट बी नजर आ रहा है। स्लॉटेड लीवर के एंड पे यहां पर कोई एक पॉइंट है, इसको आप बोल रहे हैं पॉइंट सी। अब पॉइंट सी क्विक रिटर्न मोशन तो कर रहा है, मतलब क्विक रिटर्न का मतलब ये एक तरफ स्लो स्लो जाएगा और दूसरी तरफ की जो मोशन है वो फास्ट करता है। इसको मैं कटिंग या रिटर्न अभी नहीं बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि कटिंग किधर हो रही है वो हमको भी मालूम नहीं है। जब तक आप कटर बना नहीं देते तब तक मुझे नहीं मालूम कि आप कटिंग किस तरफ ले रहे हैं। बच्चों बहुत ध्यान से समझने की इस बात को कोशिश करो, ये तो आप बताओगे ना कि कटिंग किस तरफ ले रहे हो। मेरे हिसाब से आप पूछेंगे इस पॉइंट सी के बारे में क्या खास बात है, मैं बोलूंगा कि ये
क्विक रिटर्न कर सकता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक तरफ स्लो जाता है, दूसरी तरफ फास्ट आता है, एक तरफ स्लो जाता है, दूसरी तरफ फास्ट आता है। अब आप बताओ कि जब जिस समय ये फास्ट आ रहा है, क्या वहां पर रिटर्निंग हो रही है? वो कैसे तय होता है सर? वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि आपने कटर किधर लगाया है। अब आपने अगर पॉइंट सी के ऊपर कटर इधर लगाया है, इस तरफ कटर आपने कुछ इस तरीके से लगा रखा है, सर ये हमारा कटर लगा हुआ है पिन जॉइंट के साथ, और कटर इज समथिंग लाइक दिस। अब मैं बाकी सारी बातें छोड़ो, कटर को देख करके मैं बोलूंगा कि सर जब भी ये इधर जाएगा ये मस्त कटिंग करेगा, और वापसी मैं इधर बोल रहा हूं रिटर्न हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने, ये मेरी एक मैकेनिज्म बनी हुई है, इस मैकेनिज्म में पॉइंट सी, इसके ऊपर आपने कटर उल्टा फिट कर दिया, मतलब इधर की डायरेक्शन में फिट कर दिया, कर सकते हैं, ये इधर फिट कर दिया आपने, तो अब कटर को देख करके हम क्या बोलेंगे कि सर अब मेरे हिसाब से इस डायग्राम से पूछोगे, मैं तो बस कटर को देखूंगा कि ये किस डायरेक्शन में जाते समय कटिंग करेगा। सर ये जब इधर जा रहा होगा तब कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कटिंग किधर हो रही है? फॉरवर्ड स्ट्रोक, और रिटर्न किधर हो रहा है? ये आप इसको देख करके नहीं, कटर देख करके बोलते हो। सब बच्चे समझ गए? अच्छा, पॉइंट सी कैसे मूव करने वाला है ये बात हमको मालूम है कि सर पॉइंट सी को जब आप देखेंगे, इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन, वो गारंटी है कि दो एक्सट्रीम पोजीशन हमको इधर ही नजर आ रही होंगी। एक ये पोजीशन होगी और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन हमको कहीं यहां नजर आ रही है। ये बातें तय हैं कि सर अगर मैं इसको C1 पोजीशन बोल रहा हूं, इसको मैं C2, आदत है हमारी, C2 पोजीशन बोल रहा हूं, तो क्या मैं बोल दूं कि जब C1 से C2 जब जाएंगे, यानी कि ये रैम जो है हमारा, जब ये अपनी इसकी मजबूरी है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में ही घूमना है, जब ये रैम हमारा, आपका C जिस समय C1 पे होगा, रैम कहीं यहां R1 पोजीशन पे होगा, C C2 पे हो जाएगा तो R की वैल्यू कहीं R2 पोजीशन पे नजर आ रही होगी। क्या मैं बोल दूं कि R1 से R2 मेरा कटिंग स्ट्रोक दिखाई पड़ रहा है हमको, R1 से R2 इज माई कटिंग स्ट्रोक, R1 से R2 कटिंग है, इसका मतलब C1 से C2 जाने को मैं कटिंग बोल रहा हूं। अब C1 से C2 जाने को अगर मैं कटिंग बोल रहा हूं, तो यानी कि B1 करस्पॉन्डिंग पोजीशन, सर B1 कहीं यहां रही होगी पोजीशन, और B2 के करस्पॉन्डिंग आप यहां पर पहुंच जाएंगे। ये मेरी B1 पोजीशन है, ये मेरी B2 पोजीशन है, B1 से B2 कटिंग एक्शन हो जाएगा, B1 से B2 मेरा कटिंग एक्शन हो रहा है। अब B1 से B2 आप जा कैसे रहे हो, वो B1 से B2 मैं दो तरीके से जा सकता हूं सर। B1 से B2 सब कुछ अच्छे से, कटिंग किसको कहते हैं ये दिख गया कटर को देख करके कि सर R1 से R2 को कटिंग बोलेंगे, R2 से R1 को मैं रिटर्न बोलूंगा। R1 से R2 मेरा कटिंग है, यानी C1 से C2 जाते समय कटिंग हो रही है, यानी B1 से B2 जाते समय कटिंग होगी। अब B1 से B2 कैसे जाया जा सकता है, तुम्हारी मर्जी है। B1 से B2 आप ये बड़ा वाला एंगल ट्रेवल करके जा सकते हैं अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो, या फिर अगर आपने मोटर एंटी क्लॉकवाइज वाली फिट कर रखी है तो आप B1 पोजीशन से B2 पोजीशन, ये छोटू एंगल भी तो ट्रेवल कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो। छोटी सी गलती हमसे हो गई और मोटर की डायरेक्शन हमने बिना इस कटर को देखे तय कर ली, गलत फिट कर। वैसे तो मैं चाहता था सही सही फिट करूं, वैसे तो मैं चाहता था सही सही फिट करूं, मतलब कि सर यहां पर B1 से B2 कैसे जाना चाहते हो, कटिंग हम चाहते हैं स्लो स्लो, तो मैं बड़ा एंगल ट्रेवल करूंगा कटिंग में। चाहते तो ये है कि सर हम इसको अपना बीटा बनाए, कटिंग स्ट्रोक एंगल हम ये बड़ा वाला ले, लेकिन अगर गलती कर दी आपने, अगर गलती कर दी क्या कि सर मोटर जो हमको फिट करनी थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो दैट B1 पोजीशन से B2 पोजीशन बड़ा एंगल ट्रेवल किया जाए, बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, छोटा एंगल, दिस इज अल्फा। हम बीटा बड़ा चाहते हैं अल्फा के कंपैरेटिवली, वी वांट, क्योंकि क्विक रिटर्न रेशियो बीटा बाई अल्फा ये मोर देन 1 हम चाहते हैं। कटिंग स्लो हो, रिटर्न फास्ट हो, रिटर्न में टाइम कम लगे, ये हम चाहते हैं।
गलती हो गई तुमसे, तुमने अगर ऐसा कर दिया कि सर मोटर जो है हमने गलती से उल्टी फिट कर दी है, ये हमारा ओमेगा ये दिखाई पड़ रहा है, तुम्हें क्या लगता है अब तुम कटिंग स्ट्रोक एंगल किसे बोलोगे? अब मेरे हिसाब से कटिंग स्ट्रोक एंगल सी R1 से R2 जाने का मतलब कटिंग, यानी कि B1 से B2 जाने का मतलब कटिंग, और B1 से B2 आप कैसे पहुंच रहे हो? सर B1 से B2 हम इधर से पहुंच रहे हैं, खेल खत्म। सर आपने बदतमीजी कर दी, इतना बढ़िया किसी ने वरदान दिया था कि पुत्र जो मांगना है मांगो, और तुमने क्या मांगे? सर 2 समोसे खिला दो। जब वरदान मिल रहे थे बड़ी चीजें मांगो ना, तुमने सब गुड़गोबर कर दिया यार। मोटर गलत फिट कर दी, बीटा अब छोटा हो गया, तो मजबूरी है इसको मैं अल्फा बोलूंगा। अब कितने बच्चों को दिख रहा है? अभी भी आप मुझसे पूछेंगे कि क्विक रिटर्न रेशियो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, मैं फिर बोलूंगा कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में जो टाइम लगा है डिवाइडेड बाय रिटर्न स्ट्रोक का टाइम। फॉरवर्ड स्ट्रोक या कटिंग स्ट्रोक में कितना टाइम लगा? सर कटिंग स्ट्रोक में अब हमने छोटा एंगल ट्रेवल किया है ना, तो हमको कटिंग स्ट्रोक में कम टाइम लगा होगा, फास्ट ट्रेवल किया है। आंसर अभी भी मेरे बीटा बाई अल्फा ही आएंगे। कटिंग में कितना टाइम लगा डिवाइड बाय रिटर्न में कितना टाइम लगा। अब आपने बदतमीजी कर दी, कटिंग फास्ट कर ली, रिटर्न स्लो कर लिया, रिटर्न में टाइम ज्यादा लगा दिया। तुम्हें क्या लग रहा है यहां पर लेस देन 1 क्विक रिटर्न रेशियो आ जाएगा? अब तुम इसको क्विक रिटर्न क्यों बोल रहे हो? अब तो ये स्लो रिटर्न हो गया मेरी जान। अब ये पढ़ रहे थे हम लोग क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। अब ये क्विक तो रहा नहीं, ये स्लो रिटर्न मोशन मैकेनिज्म हो गया, क्योंकि अब ये कटिंग फास्ट करता है, रिटर्न स्लो करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हालांकि किताबों में ऐसा कुछ होता नहीं है जिसको आप स्लो रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बोले। चीजें बनाई क्विक रिटर्न की उम्मीद से थी, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? क्योंकि सर आपने कटर देख करके, हमेशा यहां देख करके कुछ तय नहीं होता, कटर डिसाइड करता है कि किसको आप कटिंग बोल रहे हैं। सर R1 से R2 को हम कटिंग बोल रहे हैं, यहां पर आप इधर पे जब बात करोगे कहानी उल्टी है, यहां पर जब आप बात करोगे कहानी पूरी तरीके से उल्टी है। अपने दिमाग से ये भ्रम हटा दो कि R1 से R2 या R2, ना ना ना, मैं कटर देखूंगा तब बात करूंगा। पहले आप मुझे कटर दिखाओ, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो पहले आप कटर देखो। यहां पर भी मैं 2 पोजीशंस बना दूं कि सर एक्सट्रीम पोजीशंस तो तरीके यही रहेंगे, एक एक्सट्रीम पोजीशन यहां आएगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन यहां पर आएगी। और ध्यान से समझना, करेस्पॉन्डिंग क्रैंक की पोजीशंस क्या होंगी? सर वो कोई चेंज नहीं कर सकता, वो तो यही रहने वाली है। पॉइंट बी की 2 पोजीशंस में बना देता हूं सर, B1 पोजीशन, इसको मैं B2 पोजीशन बोल देता हूं। जब B B1 पे होगा तो C C1 पे होगा, और B B2 पर होगा तो C की वैल्यू यहां पर कहीं C2 पे करस्पॉन्डिंग दिखाई पड़ रही होगी। करस्पॉन्डिंग वैल्यू जब C की वैल्यू C1 पे है तो ये जो रैम आपका लगा है ये अपनी सबसे इधर वाली पोजीशन पे कहीं यहां R1 पे रहा होगा, और जब आप C2 पे पहुंच जाएंगे, C की वैल्यू C2 पे, तो रैम कहीं यहां R2 पोजीशन पे दिखाई पड़ रहा है। अब तुम्हें क्या लगता है कटिंग किसको बोल रहे हो? R2 से R1 को कटिंग बोल रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कटिंग स्ट्रोक? R2 से R1 कटिंग हो रही है, B2 से B1 कटिंग हो रही है। अब तुम बताओ B2 से B1 कैसे जाना चाहते हो? सर B2 पोजीशन ये है, B1 पोजीशन, 2 तरीके हैं, या तो आप B2 से B1 ये पूरा घूम के जाओ ऐसे, या तो B2 से B1 ऐसे आ जाओ। कैसी मोटर फिट करी जाए यहां पर? B2 से B1 आप क्लॉकवाइज जाना पसंद करोगे या एंटी क्लॉकवाइज? सही सही बताना। B2 से B1 हाउ वुड यू लाइक टू ट्रेवल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? मोटर अभी मैंने फिट नहीं की है, अब फिट करेंगे डिसीजन लेकर के। कैसी मोटर फिट करना चाहते हो तुम? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सर उल्टा चलो यार, बड़ा एंगल ट्रेवल करना है हमको, कटिंग के टाइम पे बड़ा एंगल ना, तो हमने मोटर फिट करनी है यहां ये ओमेगा। क्या मैं लिख सकता हूं ये हमारा बीटा है, हमने ये बीटा ट्रेवल किया, तो जो बचा है उसको मैं अल्फा बोल दूंगा। गलती से इस सिचुएशन में अगर आपने मोटर उल्टी फिट कर दी, यहां पर मोटर किसी ने उल्टी फिट कर दी गलती से ऐसी, तो खेला खत्म, फिर ये स्लो रिटर्न हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये यहां पर बीटा की वैल्यू हमको अल्फा से कम दिखाई पड़ जाएगी। इज दिस क्लियर? सारे बच्चों को ये बात समझ आ रही है? अब तुम दिल पे हाथ रख के एक चीज और बताओ कि क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
कटर दिखाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जब तक आप कटर नहीं दिखाएंगे तब तक मैं ये नहीं तय कर पाऊंगा कि R1 से R2 को कटिंग बोले या R2 से R1 को कटिंग बोले, क्योंकि कटर का ओरिएंटेशन देखो ना कैसा है, यहां अलग है यहां अलग है। कटर को देख करके मैं बोलता हूं कि किस डायरेक्शन को मैं कटिंग और किसको मैं रिटर्न बोल रहा हूं, नंबर एक चीज। और कटिंग और रिटर्न तय होने के बाद अब हम डिसाइड करेंगे कि मैं मोटर क्लॉकवाइज घुमाऊं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन में थोड़ा सा भी तुमको उलझा दिया तो पगला जाओगे। हमारा एम है कि क्विक रिटर्न रेशियो मोर देन 1 हो, मोटर बहुत सही से फिट करनी है। बट बाई चांस अगर मैं तुमको क्वेश्चन ये वाला दे दूं, कौन सा, ऐसा क्वेश्चन दिया है कि सर मेरे पास ये कटर लगा हुआ है, एक मोटर है जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, बताओ व्हाट इज द क्विक रिटर्न रेशियो। और क्विक रिटर्न रेशियो तुम्हारे पास ऑप्शन ए बी सी डी सब दे रखे हैं, मेरे पास ऑप्शन क्विक रिटर्न रेशियो 2 भी आ रहा है और 0.5 भी आ रहा है। अब बच्चा कंफ्यूज कि सर हम 2 लिखें या 1/2 लिखें, क्योंकि दोनों आंसर्स दे रखे हैं। तब आपको बहुत ध्यान से तय करना है कि यार बीटा और अल्फा एक्चुअली क्या क्या दिखाई पड़ रहे थे, समझ रहे हो? कुछ बच्चे उल्टा कर रहे होंगे तो 2 आंसर आ रहा होगा, कुछ अपोजिट कर देंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। दोनों चीजें आपको ऑप्शंस में दे रखी होंगी। ऐसे बतेरे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे जहां पर दोनों ऑप्शंस दिए होते हैं, 2 और 1/2 दोनों दिए होते हैं। बात समझ में आ रही है? हां, ये अच्छी चीज आपने पूछी कि सर अगर ये इतनी डिटेल नहीं दे रखी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल नहीं दे रखी है, वैसे तो उसको कटर भी देना चाहिए, मोटर भी देनी चाहिए, तब क्वेश्चन पूरा हुआ, कंप्लीट। अब हम बात कर सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट पहले तो हम हाथ जोड़ेंगे कि देखो अगली बार जब क्वेश्चन पूछना तो तमीज से पूरा क्वेश्चन पूछना, पूरी मशीन दिखाओ, तब हम बात करेंगे कि कटिंग क्या है, रिटर्न क्या है, तब हम क्विक रिटर्न रेशियो बताएंगे। लेकिन अगर उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन मिस कर दी है, मोटर की डायरेक्शन देना भूल गए, कटर लगाना भूल गए, है ना, केवल पॉइंट सी तक दिखा दिया कि देखो ये पॉइंट सी है, अब आगे बताओ क्विक रिटर्न रेशियो बताओ कितना है, तो बाय डिफॉल्ट हम आंसर देंगे कि हमारे क्विक रिटर्न रेशियो मोर देन 1 होते हैं। फिर हम मान लेंगे कि जो चीजें आपने मिस कर दी हैं वो तमीज से फिट करोगे और क्विक रिटर्न रेशियो मोर देन 1 ले लोगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? इज दिस क्लियर? रिटर्न हम फास्ट चाहते हैं ना, तो छोटा वाला एंगल रिटर्निंग के लिए रखा है। ऑल क्लियर? ये जो बातें की हैं फिलोसफिकल समझ में आ रही हैं? अपने दिमाग को मेंटली रेडी कर लो कि कभी कभी क्विक रिटर्न रेशियो 2:1 भी हो सकता है, या फिर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि क्विक रिटर्न रेशियो 1:2 दिया है, तो आप चीखने मत लगना कि ये गलत है गलत है गलत है। कभी कभी क्विक रिटर्न रेशियो 1:2 भी हो सकता है, वो मैंने दिखा दिया। मोटर और कटर इन दोनों को देख करके तय करते हैं कि ये 2:1 आंसर आ रहा है या 1:2 आ रहा है। ऑल क्लियर बेटा? रुको रुको रुको, मैं एक काम कर लेता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे सामने रखता हूं, वहां से चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। गेट का ही क्वेश्चन है, गेट का ही क्वेश्चन है। वेट अ मोमेंट, कहां गया क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है गेट में कुछ इस तरीके से। अच्छा, मैं बहुत कलरफुल बना रहा हूं, इसका मतलब इस उम्मीद में मत रहना कि एग्जामिनेशन में सारी चीजें बहुत कलरफुल दे रखी होंगी। अरे सर आपने बहुत कलरफुल समझाया था
एग्जामिनर ने धोखा दे दिया, धोखा नहीं दिया, तरीका वही है, एग्जाम में कलरफुल नहीं देगा। क्वेश्चन इज, एग्जैक्ट डायग्राम दिखा रहा हूं क्या बना हुआ है। ये क्रैंक दिया हुआ है, अपनी फिक्स्ड एक्सेस के अबाउट घूम रहा है ये। यहां पर एक स्लॉटेड लीवर दिया हुआ है, ये हमारा स्लॉटेड लीवर है बेटा। कुछ इस तरीके से ये पिन जॉइंट लगा हुआ है, कुछ नाम दे रखे इन्होंने, इसको बोला है दिस इज योर पॉइंट ओ, ये इन्होंने बोला है दिस इज पॉइंट ओ डैश, स्लाइडर वाली चीज को इन्होंने बोला है दिस इज पॉइंट ए, और इसको इन्होंने बोला था दिस इज योर पॉइंट बी। आपसे कह रहे हैं कि फिगर शोज अ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। Figure shows a quick return motion mechanism. Crank OA rotates clockwise uniformly. OA का वैल्यू आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर और OO डैश की वैल्यू दे रखी है दिस इज 4 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ टाइम फॉर फॉरवर्ड टू दैट ऑफ रिटर्न मोशन इज, गेट में पूछा जा चुका है ये, द रेशियो ऑफ टाइम फॉर फॉरवर्ड टू दैट ऑफ return motion is how much? Options are given as option A, B, C, D. क्या दे रखा है? This is 0.5, 2, √2 और 1। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? गेट में आपसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहले तो आप मुझे यह बताओ कि क्या मैं इस क्वेश्चन को एक कंप्लीट क्वेश्चन बोलूंगा? इज दिस अ कंप्लीट क्वेश्चन? इज दिस अ कंप्लीट क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं। अपने आप में ये क्वेश्चन कंप्लीट है ही नहीं भाई। ये तो बस आपने एक बेसिक चीज दे दी कि सर अगर मैं चाहूं सही से कटर फिट किया जाए और सही से मोटर फिट कर दी जाए यहां पर, तो मैं इस पॉइंट बी की मोशन को एज अ क्विक रिटर्न मोशन यूज कर सकता हूं। ना तो तुमने हमको कटर दिखा रखा है, ना तो तुमने हमको मोटर की डायरेक्शन दिखा रखी है, कुछ भी नहीं दिया है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसके आंसर जो आएंगे क्विक रिटर्न रेशियो वो मोर देन 1 होंगे ही होंगे। वो मोर देन 1 भी हो सकते हैं, लेस देन 1 भी हो सकते हैं, रेसिप्रोकल भी हो सकता है। बट बाय डिफॉल्ट हमको जो अगर कुछ नहीं दिया है तो क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, नंबर 1 चीज। और बाय डिफॉल्ट हमको जो आंसर्स करने हैं लिख देते हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ भी मिसिंग दिखाई पड़ जाए, बाय डिफॉल्ट क्विक रिटर्न रेशियो जिसकी वैल्यू बीटा बाई अल्फा होती है, ये हम मोर देन 1 ही डिफाइन करते हैं। अगर कुछ भी मिसिंग दिखाई पड़ जाए तो हम मोर देन 1 वाली चीज को चूज कर रहे होंगे। समझ गए सारे बच्चे? ये अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है। हां, इतना जरूर है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, डायग्राम दे रखा है, सबसे पहली चीज हमको एक्सट्रीम पोजीशंस बनानी है। बना लो एक्सट्रीम पोजीशन। हमेशा
सबसे पहला काम तो यही करना है, एक्सट्रीम पोजीशन बनाओ। कैसी होंगी एक्सट्रीम पोजीशन? सर एक्सट्रीम पोजीशंस के नाम पे आपका स्लाइडर, आपका स्लॉटेड लिंक एक बार यहां पहुंचेगा, एक बार स्लॉटेड लिंक कहीं यहां पहुंचेगा, और करस्पॉन्डिंग पोजीशंस ऑफ द क्रैंक क्या नजर आ रही होंगी? सर एक बार यहां और एक चीज यहां नजर आ रही होगी। ठीक है, बाकी चीजें मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ। दिख गए एक्सट्रीम पोजीशंस? बड़े एंगल को मैं बाय डिफॉल्ट बीटा बोल दूंगा। दिस बिग एंगल इज माय बीटा एंगल, और जो छोटू सा दिख रहा है मैं इसको अल्फा एंगल बोलूंगा। बात समझ में आ रही है? आपको डायमेंशन दे रखी है, रेडियस ऑफ द क्रैंक ये आपको दे रखा था कितना, 2 सेंटीमीटर, और फिक्स्ड लिंक्स के बीच की डिस्टेंस को इन्होंने 4 सेंटीमीटर बोला है। ये एंगल 90 डिग्री है। फ्रॉम दिस ट्राइंगल वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट समथिंग। ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है ना, इस ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे तो इस ट्राइंगल से आप कुछ निकाल सकते हैं बेटा। इस ट्राइंगल से क्या मैं लिख सकता हूं बड़े आराम से, ये अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/4। सिंपल ज्योमेट्री है, 2/4 1/2 होता है, यानी कि इसको आप लिखोगे cos 60 के बराबर। तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। अगर अल्फा बाई 2 60 है तो अल्फा की वैल्यू 120, और अल्फा 120 डिग्री अगर है, अल्फा प्लस बीटा 360 डिग्री होता है। यहां से आप बीटा की वैल्यू कितनी निकालोगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 240 डिग्री। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, क्विक रिटर्न रेशियो बीटा बाई अल्फा, ये वैल्यू मेरे सामने आ रही है, दिस इज 2। कुछ नहीं दिया था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, बहुत गंदा क्वेश्चन है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम बड़े वाले एंगल को बीटा और छोटे वाले एंगल को अल्फा बोलते हैं, इसलिए मेरा आंसर 2 आ रहा है। क्लियर है बेटा? बताइए बताइए बताइए। पूरा खेल डायग्राम का है बेटा, पूरा खेल डायग्राम का, पूरे, ये तो सिर्फ एक चीज है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब डायग्राम से ही होंगे। आशित साहू, आशित साहू बेटा, ऐसा कोई कंक्लूजन मत बनाओ, चीजें तुम्हारे सामने दिख रही हैं, आप कटर को देख करके और मोटर को देख करके फिर कलेक्टिवली तय करते हो क्या हो रहा है। कोई ऐसा कंक्लूजन बनाओगे, डायग्राम को भूल जाए सर हम थोड़ी देर के लिए, दोनों सेम डायरेक्शन में है या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ भी क्यों याद करना है, डायग्राम देखो ना। क्लियर है? एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेट 2007 में, गेट 2007 में एक और क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख दूं। कॉमन डेटा क्वेश्चन था, अब तो कॉमन डेटा नहीं पूछते हैं। मजा आ गया होगा जब भी पूछा गया है ना, मजा आ गया होगा। कॉमन डेटा क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्रैंक ओएस इज ड्रिवन एट 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओएस इज driven at 2 revolution per second in anti-clockwise direction. पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन 1 क्या पूछ रहे हैं? इफ क्विक रिटर्न रेशियो is 1:2, then the length of crank in mm, then length of crank in mm is how much? ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? ऑप्शंस आर गिवन एज ऑप्शन ए
B, C, D. Options are given as 250 mm, 250 root 3, 500 या फिर 500 रूट 3। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम बनाते हैं जरा अभी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द एंगुलर स्फीयर ऑफ PQ the angular speed of PQ in revolution per second when block are attains maximum speed during forward stroke। इज ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? ऑप्शन A, B, C, D। ऑप्शंस आर 1:3, 3, 2, 2:3। ऐसा कुछ आपको ऑप्शंस दे रखा है। डायग्राम जो दिया हुआ है, डायग्राम इज डायग्राम कुछ ये दिया हुआ है बेटा आपको। ये लिंक फिक्स कर रखा है हमने। दिस इज द क्रैंक। ये हमारी स्लॉटेड लीवर दे रखी है। ये हमारा कटर दे रखा है और कटर की डायरेक्शन दे रखी है और ये कटर दे रखा है। इसको ये बोल रहा है दिस इज माई रैम आर। कुछ नाम दे रखे हैं, दिस इज पॉइंट Q, ये पॉइंट S है। यहां पर एक स्लाइडर भी लगा हुआ है। वेयर इज द स्लाइडर? स्लाइडर लगा देते हैं भाई। ये हमारा स्लाइडर लगा हुआ है। दिस इज पॉइंट P और इसको ये बोल रहा है दिस इज पॉइंट O। ये डायमेंशन इन्होंने मेंशन कर रखी है, दिस इज 500 mm। कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। एक नजर मारो क्वेश्चन पे। पहले तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो विद डायग्राम, एक बार देख लो जरा। देख लिया? क्रैंक OS इज ड्रिवन एट 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आपको दे रखी है, कैसे घूम रहे हो आप? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इधर घूम रहे होंगे। ये ओमेगा की डायरेक्शन आपको दे रखी है। ओमेगा कितना है वो आपको दिया हुआ है। तुमसे कह रहा है क्विक रिटर्न रेशियो की वैल्यू 1:2 दे रखी है। अब पहले तो तुम्हारा दिमाग ठनकना चाहिए कि ये जो क्विक रिटर्न रेशियो आपको 1:2 दे रखा है, ये सचमुच का क्विक रिटर्न रेशियो 1:2 है यहां पर, या गलती से इन्होंने 1:2 लिख दिया है? जो 2:1 लिखना चाहते थे, ये 1:2 बाई मिस्टेक लिख दिया है। डायग्राम देखो, इस डायग्राम में सब चीजें दे रखी है। मोटर की डायरेक्शन भी दे रखी है और कटर का ओरिएंटेशन भी दे रखा है। तो डायग्राम अपने आप में कंप्लीट है। डायग्राम में कुछ भी मिसिंग नहीं है। अब डायग्राम को चेक करके बताओ कि क्या यहां पर कुछ गलत फिट कर दिया है क्या? कटर के हिसाब से मोटर की डायरेक्शन गलत है
यह सब कुछ सही है, ये एक्चुअल में क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है जिसका क्विक रिटर्न रेशियो 1 से ज्यादा आना चाहिए। यस, ये जो डायग्राम दे रखा है क्विक रिटर्न रेशियो 1 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि सर आपके कटर की डायरेक्शन को देखते हुए, आपके कटर की डायरेक्शन इधर की तरफ मुझे कटिंग दिखाई पड़ रही होगी, तो सर हम चाहते हैं कि सर ये वाली पोजीशन से घूमते हुए आप यहां वाली पोजीशन तक, दो पोजीशन दिख रही होंगी ना, ये बड़ा वाला एंगल आप ट्रैवल करें कटिंग में, और सर आप घूम भी तो एंटी क्लॉकवाइज रहे हैं, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है और उसकी कटर के डायरेक्शन को देखते हुए सब कुछ सही है, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। तो क्या मैं बोल दूं कि ये 1:2 बाई मिस्टेक लिखा हुआ है यहां पर? ये सचमुच का 1:2 नहीं है। देखो 1:2 को हर बार सुधार करके 2:1 कर देना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ गलतियां दी जा सकती हैं, वो मोटर ही गलत फिट कर दें, तो अब आप 1:2 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी मैं क्या बोलूं कि क्या ये 1:2 सही लिखा है? सर दिस इज टाइपिंग एरर। 1:2 जो है ना, ये बाई मिस्टेक है, बाई मिस्टेक। ये जानबूझ करके स्लो रिटर्न नहीं बनाया है, मैकेनिज्म सही है, ये टाइपिंग एरर है। तो आप क्विक रिटर्न रेशियो ये 1:2 लिख रहे हैं, आप इसको तुरंत 2:1 कर लेना। दो चीजों का रेशियो दिया हुआ है कि एक तरफ की मोशन और दूसरी तरफ की मोशन का रेशियो आपको दे रखा है, टाइम का रेशियो वो गलत दे रखा है ना? तो आप इसको इमीडिएटली 2:1 करो। दिया 1:2 है, बट मैं इसको 2:1 लेकर के काम करने वाला हूं। एवरीबॉडी इज क्लियर मैं क्यों इसको 2:1 ले रहा हूं? समझो मेरी बात। वो आपको क्विक रिटर्न रेशियो 1:2 लिख करके दे रहे हैं, दो एंगल्स के रेशियो बीटा और अल्फा के रेशियोज आपको दे रहे हैं कि सर एक चीज डबल है दूसरी हाफ है, बस इतना बोल रहे हैं। आप लॉजिकली देख लेना कि सर ये क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो? हमको चाहिए होता है बड़ा एंगल डिवाइड बाई छोटा एंगल। इधर आइए, हमको चाहिए होता है कुछ ऐसी सिचुएशन कि सर ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशंस कैसी रही होंगी? सर एक्सट्रीम पोजीशंस के नाम पर एक पोजीशन ये रही होगी एक्सट्रीम और दूसरी पोजीशन रही होगी यहां पर कहीं एक्सट्रीम, और करस्पॉन्डिंग क्रैंक की पोजीशंस क्या रही होंगी? सर क्रैंक की पोजीशंस हमको दिखाई पड़ रही होंगी, एक क्रैंक की पोजीशन करस्पॉन्डिंग पोजीशन ये और दूसरी पोजीशन ये। आपने हमको एंगल्स के रेशियो ही तो दिए हैं, अब ये बड़ा वाला एंगल डिवाइड बाई छोटा वाला एंगल लिखना चाहिए था, गलती से आपने छोटा एंगल डिवाइड बाई बड़ा एंगल दे दिया होगा, इसलिए 1:2 लिखा है। ये 2:1 ही होना चाहिए था। कटर शो किया है ना, देखो कटर दिखा रखा है, इधर के डायरेक्शन में है ना, इधर इधर नहीं है। ओरिएंटेशन देखो आप, तो कटिंग स्ट्रोक में इसको ही बोलूंगा बेटा, ये मेरा कटिंग स्ट्रोक है। यस और नो? मेरी कटिंग इधर ही हो रही है। कटिंग बोल लो, फॉरवर्ड बोल लो, फॉरवर्ड बोल लो, बात समझ? सब में नहीं चेंज करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी चेंज कर दूंगा, सारा खेल पलट जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या दे रखा है? क्विक रिटर्न रेशियो दे रखा है, लेंथ ऑफ क्रैंक पूछ रहा है आपसे, कैसे निकालते हो? सर सब कुछ परफेक्टली सही दे रखा है, ऊपर वाला एंगल बीटा है, नीचे वाला एंगल अल्फा है। क्विक रिटर्न रेशियो, अगर मैं बड़ा एंगल डिवाइड बाई छोटा एंगल पूछूं, क्विक रिटर्न रेशियो बीटा बाई अल्फा की बात करें तो ये 2:1 दिया है। जिसको ये 1:2 बोल रहे हैं, एक्चुअली इन्होंने अल्फा बाई बीटा लिख दिया है, गलती से बाई मिस्टेक इन्होंने अल्फा बाई बीटा लिख दिया है, हमें बीटा बाई अल्फा निकालना था, ये उल्टा लिख गए हैं। क्लियर है बात? चेक कर लो, कुछ तो डायमेंशन दे रखी मेरे ख्याल से। ये एंगल 90 डिग्री होता है बेटा, लुक एट दिस ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड, ये तीन साइड्स देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको ये वैल्यू दे रखी कितनी? 500 mm। बीटा बाई अल्फा की वैल्यू 2:1 है,
बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 360 होती है, तो पहले तो आप यहां से बीटा की वैल्यू कितनी है और अल्फा की वैल्यू कितनी है, कैन आई राइट, ये 120 डिग्री और ये 240 डिग्री रहा होगा। अल्फा की वैल्यू 240 है तो ये अल्फा की वैल्यू 120 है, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी होगी सर, ये वैल्यू तो हमको 60 डिग्री दिखाई पड़ रही है। ट्राइंगल है जहां पर एंगल 60 डिग्री है, ये 500 है, तो ये वैल्यू रेडियस आपको पता चल जाएगी, कैन आई राइट, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रेडियस अपॉन 500, कितना आ जाएगा, दिस रेडियस इज कमिंग आउट टू बी 250 mm। बोलो हाँ, सारे बच्चे कंफर्टेबल। पहला आंसर तो आ गया मेरे पास 250 mm, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट 250। फिर पूछ रहा है एंगुलर स्पीड ऑफ पी क्यू मतलब इस स्लॉटेड लीवर की बात कर रहा है, पी क्यू रिवोल्यूशन पर सेकंड में बताओ जिसमें ब्लॉक आर मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक अटेन कर रहा है। अब आप पहले तो ये तय करो यहां पर फॉरवर्ड स्ट्रोक कहते किसे हैं। फॉरवर्ड स्ट्रोक का मतलब मेरे हिसाब से सर कटर आपने फिट कर रखा है ना इधर पे, एक बार आप कहीं यहां रहे होंगे, दूसरी बार आप कहीं यहां रहे होंगे, और मेरे हिसाब से फॉरवर्ड का मतलब सर यही तो है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब अगर मैं नाम लिखूं कुछ तो नाम, सर ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, जब आप इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच रहे होंगे, और कैसे पहुंच रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, आप जो बीटा एंगल ट्रेवल कर रहे हैं वो यहां से ट्रेवल कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन आप ट्रेवल कर रहे हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक के टाइम पे जब भी आप वर्टिकल हो गए होंगे, यही तो वो टाइम है जब स्लॉटेड लीवर की भी स्पीड मैक्सिमम रही होगी, और स्लॉटेड लीवर का ये पॉइंट सी भी मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि रैम भी मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा होगा। इस कटर की स्पीड इस पॉइंट सी के इसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी ना। तुमसे पूछा है जब कटर रैम की स्पीड मैक्सिमम है उस समय पे बताओ स्लॉटेड लीवर की स्पीड क्या रही होगी, स्लॉटेड लीवर की स्पीड भी मैक्सिमम रही होगी, यानी कि स्लॉटेड लीवर वर्टिकल पोजीशन पे आ चुका है। स्लाइडर कहां है, ये कहां है सर, कहीं यहां पर रहे होंगे, कटिंग के दौरान आप यहां रहे होंगे। फॉरवर्ड स्ट्रोक में मैक्सिमम स्पीड के लिए आपकी पोजीशन कहीं यहां रही होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग स्लॉटेड लीवर की स्पीड कैसे निकालते हैं सर, एंगुलर स्पीड ऑफ स्लॉटेड लीवर मैक्सिमम ड्यूरिंग कटिंग स्ट्रोक, क्या वैल्यू आती है सर, आर ओमेगा डिवाइड बाई एल प्लस आर, वैल्यू निकाल लीजिएगा। एल पता है, आर पता है, सब कुछ वैल्यूज आपको दे रखी हैं, निकाल लीजिए। आर कितना है सर 250 इंटू ओमेगा कितना है 2 रिवोल्यूशन डिवाइड बाई एल प्लस आर 500 प्लस 250, चेक कर लीजिए क्या वैल्यू आ रही है, मेरे ख्याल से 2/3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये मैक्सिमम स्पीड है कटिंग के दौरान। विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, 2/3, ऑप्शन डी दिल्ली इज करेक्ट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत सुनो, पूरा खेल पलट जाएगा, पूरा खेल पलट जाएगा अगर मैं तुमसे सिर्फ इतना बोल दूं, बहुत ध्यान से, ओमेगा ये दे रखा है, यस गौरव, डायग्राम में अगर तुमको कटर और मोटर सब कुछ दे रखा है, इसका मतलब डायग्राम ही भगवान है। साफ साफ दे रखा है उन्होंने कि मोटर हमने क्लॉकवाइज फिट कर रखी है और कटर देखो कैसा फिट कर रखा है, डायग्राम ही भगवान है। इसके बाद भी अगर वो क्विक रिटर्न रेशियो 1:2 लिख रहे हैं, 2:1 लिख रहे हैं, तो इसको आप देख लेना डायग्राम के हिसाब से ये गलत लिखा है या मिस्टेक है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या है बेटा बता तो दिया, 2/3 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये लो 2/3। अब तुमसे हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्या बोला है मैंने, सेम चीजें कि सर मोटर की जो स्पीड है ना ये 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड से घूम रहा है और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, साफ साफ दे दिया है।
कटर कैसे फिट किया है वो भी हमने बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ये बताइए फॉरवर्ड स्ट्रोक का, फॉरवर्ड स्ट्रोक में स्लॉटेड लीवर की मैक्सिमम स्पीड क्या रही होगी, ये आपको निकालना है। क्या सॉल्व किया जा सकता है? बोलो 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 बोलो। क्वेश्चन गंदा वाला दे रखा है, डायग्राम पलट गया है अब आपका। क्लियर है बेटा? पहले तो आप ये तय करो फॉरवर्ड स्ट्रोक यहां दिखाई किस तरीके से पड़ेगा। सर फॉरवर्ड स्ट्रोक का मतलब है एक्सट्रीम पोजीशंस बनाइए आप सबसे पहले तो। एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशंस क्या हो जाएंगे? एक्सट्रीम पोजीशंस सर एक्सट्रीम पोजीशंस के करेस्पॉन्डिंग क्या नजर आ रहा होगा? एक एक्सट्रीम पोजीशन यहां नजर आएगी बेटा आपको, एक एक्सट्रीम पोजीशन आपको यहां नजर आएगी। करस्पॉन्डिंग क्रैंक कहां नजर आ रहा होगा? सर क्रैंक एक बार यहां नजर आएगा और क्रैंक एक बार आपको यहां नजर आएगा। ठीक है ना? ये एस दिया हुआ है, अगर मैं इसको S1 पोजीशन बोल दूं, इसको मैं S2 पोजीशन बोल दूं, तो ये Q1 पोजीशन हो जाएगी और यहां पर कहीं आपकी Q2 पोजीशन हो जाएगी। अब आप बताओ Q1 के करस्पॉन्डिंग यहां कहीं R1 होगा और यहां कहीं आपका R2 होगा। R1 से R2 को मैं कटिंग बोल रहा हूं, Q1 से Q2 मेरी कटिंग हो रही है। क्या गलत लिख रहे हैं भाई? S2 के करस्पॉन्डिंग Q2 रहा होगा, S1 के करस्पॉन्डिंग Q1 और S2 के करस्पॉन्डिंग Q2। S1 Q1 तो ये R1 रहा होगा। ऑल क्लियर? जिसमें पॉइंट S कहीं S1 पे और S2 पे रहा होगा तो करस्पॉन्डिंग Q1 Q2 दिख गए, करस्पॉन्डिंग R1 R2 दिखाई पड़ रहे होंगे। R2 से R1 को हम कटिंग बोल रहे हैं, R2 से R1 ये है मेरा कटिंग। R2 से R1 यानी S2 से S1 और S2 से S1 आप कैसे जा रहे हो? क्लॉकवाइज। S2 से S1 हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब सर इधर से जा रहे हो, ये आपका अल्फा दे रखा है, सॉरी कटिंग स्ट्रोक एंगल ना, ये आपका बीटा दे रखा है। अब जब कटिंग कर रहे होंगे, कटिंग कर रहे होंगे तो ये स्लाइडर ये वाला पाथ ही तो ट्रेवल कर रहा होगा S2 से S1। बात समझ में आ रही है? कटिंग के दौरान, फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान स्लॉटेड लीवर की मैक्सिमम स्पीड कब होगी? सर स्लॉटेड लीवर की स्पीड मैक्सिमम तब होती है जब ये वर्टिकल हो जाता है। तो जब ये वर्टिकल, इस बार जब वर्टिकल हुआ होगा तो आप का स्लाइडर यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, स्लाइडर कहां पहुंच गया होगा? सर स्लाइडर विल बी समवेयर हियर एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग ये है वो आर ओमेगा जिसकी हेल्प से आप वेलोसिटी ऑफ स्लॉटेड लीवर निकालोगे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्लॉटेड लीवर फॉरवर्ड स्ट्रोक का मैक्सिमम ये कितना निकल के आएगा? अब कितना निकल के आएगा? सर आर ओमेगा डिवाइड बाई एल माइनस आर। आपने सर फॉर्मूले पहले उल्टे बताए थे, पहले डायग्राम भी तो उल्टा था, सब कुछ चेंज हो गया बेटा, सब कुछ चेंज हो गया। यस और नो? बोलो बोलो बोलो। कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? आधे बच्चों को आदत है कि सर हमको हमेशा स्लॉटेड लीवर की मैक्सिमम स्पीड फॉरवर्ड वाली पोजीशन में इसके करस्पॉन्डिंग और रिटर्न के टाइम पे इसके करस्पॉन्डिंग।
अबे यार जब सारी चीजें चेंज कर दी, जब आप कटिंग यहां से यहां तक कर रहे हो, यहां से यहां स्लाइडर मूव करेगा, तो जब भी स्लाइडर बीच में पहुंचेगा शॉर्ट लीवर की स्पीड मैक्सिमम होगी। फिर आप यहां से यहां जा रहे हो, तब जब आप बीच में पहुंचेंगे तो भी मैक्सिमम स्पीड होगी। अब मैं इसको कटिंग वाली सिचुएशन बोलूं या इसको कटिंग वाली सिचुएशन बोलूं, वो आप डायग्राम को देख करके तय कर लीजिएगा। बोलो हाँ। एग्जामिनेशन में समझ पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करने पे एग्जामिनर आ गया तो किस हद तक आपसे जा सकता है। ऑल क्लियर। अब हम नहीं फंस सकते। हर्ष, यहां पर क्विक रिटर्न 1:1/2 हो नहीं सकता है, होगा। अब मुझसे कोई पूछे क्विक रिटर्न रेशियो बताओ कितना है, व्हाट इज द क्विक रिटर्न रेशियो। सर दिख रहा है बीटा छोटा है अल्फा बड़ा है, बीटा बाई अल्फा ही निकालते हैं। ये हमको 1 से छोटा दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि बीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी है। यहां पर सचमुच में 1 से छोटा आएगा। मिस्टर त्रिपाठी, यस यू कैन इमेजिन दैट। किसी, अरे उसकी मर्जी, किसी पर्टिकुलर एंगल पे पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो कहानी वहीं से शुरू की थी। हमारे लिए तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम निकालना तो आसान बात है, एंगल पे निकालना हमने सबसे पहले सीखा था। मैंने बताया था आपको, किसी भी जनरल सिचुएशन में आपसे पूछ बैठे, पूछता नहीं है हालांकि, बट पूछ बैठे तो आपके लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है यार। आर ओमेगा आपको मालूम ही है, इसके दो कंपोनेंट करने होते हैं, एक लिंक के अलॉन्ग और एक लिंक के परपेंडिकुलर, दैट्स इट। ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे हर बार पूछे जाते हैं, हर बार। अब बच्चे इतना भी समझ चुके हैं कि क्वेश्चन को देख करके बच्चा ये बोल सकता है कि क्वेश्चन में जो क्विक रिटर्न रेशियो 1:2 लिखा है, ये आपने प्रिंटिंग मिस्टेक बाई गलती से आपने लिख रखा है 1:2, जो कि 2:1 मैं समझूंगा, या सचमुच का 1:2 लेकर के ही कहानी सॉल्व करनी है। इंटरमीडिएट पोजीशन पे वेलोसिटी निकालनी हो तो कहीं निकालनी हो यार, यहां से निकालो ना। इंटरमीडिएट का मतलब आप किसी जनरल पोजीशन पे बात कर रहे हैं, ये देख तो लिया हम लोगों ने, कहानी तो यहीं से शुरू की थी हमने कि किसी जनरल पोजीशन पे पूछ ले, कहीं पर पूछ ले। सर एंड पोजीशन पे यहां तो वेलोसिटी 0 होती है, यहां भी वेलोसिटी 0 होती है। जब ये वर्टिकल हो जाता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब ये वर्टिकल कब हुआ होगा, एक बार इधर से इधर जाते टाइम और एक बार वापस आते टाइम भी वर्टिकल हुआ होगा। तो ये 3-4 पोजीशन तो मैंने आपको बता दी हैं, B1, B2, B3, B4 के करस्पॉन्डिंग तो बात हमने कर ली है। अगर किसी रैंडम पोजीशन में बात करी जाए यहां पर कि सर 0 से स्टार्ट करके वेलोसिटी अभी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम नहीं हुई है, कुछ तो है, यहां बताओ। तो यहां तरीका क्या है, वो ये है, ज्योमेट्री से, थीटा ज्योमेट्री से निकालेंगे। मतलब कुछ तो यार दिया होगा ना, कि कुछ तो देगा, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, कि जिस समय हम ये एंगल बना रहे हैं 45 और ये एंगल बन रहा है फलाना, तो यहां से आप कुछ तो निकालोगे, खेल जाना। ज्योमेट्री यार, ज्योमेट्री। थीटा वीटा कहीं से निकलेगा, मैंने तो बस ये थोड़ी बोला था कि ये थीटा दिया है, मैंने कहा था ये ज्योमेट्री से समहाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस थीटा। और ज्योमेट्रीज कैसे सॉल्व करते हैं हमको बचपन से मालूम है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात। देखो आप लोग बिल्कुल भी ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि हम यहां जब क्लास में बात करेंगे तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करूंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन करूंगा, फिर तीसरा। अरे ना ना ना, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़ी बैठे हैं। मैं आपके सामने पूरी कहानी एकदम खोल करके रख दूंगा, उसके बाद सिर्फ किसी भी टॉपिक पे एक या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन,
वो दो क्वेश्चन से जितनी क्लैरिटी मिल सकती है, जितनी भी क्लैरिटी अटमोस्ट लेवल पे, वो आपको यहां से मिल जाएगी। उसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ना पीवाईक्यूज में, वो तुम्हें खुद सॉल्व करने का मन नहीं करेगा कि यार जब हम इतनी बड़ी बातें करके आए हैं तो इसके बारे में क्या ही बात करें। ठीक है, एक क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म हमने देख ली, एक और क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों को बात करनी है, जिसको बोलते हैं विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। बहुत ध्यान से, यह भी सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का ही एक इन्वर्जन है। यहां पर फिक्स किसको कर रखा है, किसको फिक्स कर रखा है सर, क्रैंक को फिक्स कर रखा है। याद है आप लोगों को, छोटा वाला लिंक क्रैंक को हमने फिक्स कर रखा है। और जब भी हम क्रैंक यानी शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं तो हमको जो मैकेनिज्म मिलती है बाय नेचर, वो कैसी मिल रही थी, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म मिल रही है। क्या ये बात आप लोगों को याद है? ऐसा ही कुछ तो दिखाई पड़ रहा होगा मेरे सामने। सर ये सिलेंडर होता है, ये छोटू सा क्रैंक होता है, क्रैंक के साथ ये हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है, और इसके साथ हमारा ये स्लाइडर लगा होता है। किसको फिक्स कर रखा है आपने? सर हमने सबसे छोटे वाले लिंक को फिक्स किया है, हमने इसको फिक्स कर रखा है। और जब मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करता हूं तो क्या मैं बोल दूं कि शॉर्टेस्ट लिंक के एंड पे पिन जॉइंट पे यहां पर और यहां पर जो दो लिंक कनेक्टेड है ये रोटेशन ही तो कर रहे होंगे, और ये दोनों पूरा रोटेशन कर पा रहे होंगे। जिसको फिक्स किया है मैं लिंक 1 बोलूंगा, दिस इज लिंक नंबर 1। 1 के साथ 2 कनेक्टेड है, 2 के साथ 3 कनेक्टेड है, 3 के साथ 4 कनेक्टेड है। 1 के साथ जो 2 और 4 कनेक्टेड है पिन जॉइंट के अबाउट, ये दोनों के दोनों लिंक्स मस्त पूरा का पूरा रोटेशन कर रहे होंगे, पूरा रोटेशन कर रहे होंगे। 1 के साथ ये 2 पूरा घूम जाएगा यहां पर, और ये जो 4 है ये भी इस पॉइंट के अबाउट, दोनों लिंक घूम रहे हैं और दोनों लिंक अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट घूम रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों घूम तो रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग अपने अपने सेंटर, अलग अलग सेंटर्स के अबाउट घूम रहे हैं। 4 भी घूमेगा, 2 भी घूमेगा, अलग अलग सेंटर्स के अबाउट घूम रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? अब मैकेनिज्म कैसी नजर आ रही होगी, दैट आई हैव टोल्ड। अब इसको हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं एज अ मशीन, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से, मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो लिंक्स के शेप वेब अपने हिसाब से कुछ चेंज कर लूंगा। आप लोगों को बस ये देखना है कि यार 3 टर्निंग पेयर दिखाई पड़ेंगे और लिंक 3 और 4 के बीच में हमको स्लाइडिंग पेयर दिखाई पड़ जाए। बाकी सब टर्निंग पेयर है, सिर्फ 3-4 के बीच में स्लाइडिंग पेयर दिखाई पड़ रहा होगा। बाकी सब 1-2 के बीच में, 1-4 के बीच में और 2-3 के बीच में हमको टर्निंग पेयर दिखाई पड़ रहे हैं। इज दिस क्लियर? 3 टर्निंग पेयर दिखाऊंगा और 1 स्लाइडिंग पेयर दिखाऊंगा। सिर्फ ये चीज आप लोगों को नोटिस करनी है। बात समझ में आ रही है? पेयर्स मेंटेन कर रहा हूं, दैट्स इट। बच्चों को कंफ्यूजन वहीं पर होता है, ठीक है ना? क्लियर है? एक काम कर लेते हैं, लगभग टाइम हमारा ओवर हो गया है। वी विल स्टॉप, शॉर्ट ब्रेक के लिए रुकते हैं। डिनर आप लोग कर लो, 9 बज चुके हैं लगभग। डिनर के बाद हम लोग मिलते हैं 9:30 पे। जब मिलेंगे अगेन तो मैं सीधे मशीन किस तरीके से दिखाई पड़ रही है, मैकेनिज्म से रियलिटी किस तरीके से दिखाई पड़ रही है, उसके बारे में बात कर लेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, लेट्स स्टॉप। ब्रेक के बाद जैसे ही मिलेंगे हम लोग सीधा किस तरीके से हमारी विटवर्थ, इसको एज अ विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कैसे यूज कर रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म ये सॉल्व कैसे की जाती है वो दिखाने नहीं बैठा हूं। मैं बस तुमको सिर्फ इतना दिखा दूंगा कि देखो यहां पर 2 एंगल दिख रहे हैं, एक बीटा एक अल्फा है, बीटा अल्फा से बड़ा है, बस। बाकी वो सारी कहानियां जो हम लोगों ने अभी तक की है ना, कि कटर को देखने के बाद मोटर की डायरेक्शन तय की जाती है, सब कुछ दिया हो तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं दिया है, कुछ भी मिसिंग है, तो बाय डिफॉल्ट क्विक रिटर्न रेशियो मोर देन 1 होता है। मतलब वो सब बातें जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं कि मोटर गलत फिट कर दें तो क्विक रिटर्न रेशियो 1 से कम भी हो सकता है, वो सब बातें यहां भी लागू होंगी। इसके बाद जितने भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग,
हर जगह लॉजिक सेम रहेंगे, बस मैं आपको अलग अलग मैकेनिज्म दिखा रहा हूं। दिखाने का मतलब हम तुमको बस एक्सट्रीम पोजीशंस दिखा दें, ज्योमेट्री दिखा दें कि देखो ज्योमेट्री कैसे बन रही है, खेल खत्म। ठीक है, जाओ फटाफट से जाओ और मलाई कोफ्ता खा के आओ। क्लियर है? ठीक 9:30 बजे मिलने वाले हैं बेटा हम लोग। लेट्स स्टॉप।